प्रेमानंद जी के सत्संग। भगवान के आगे लिया संकल्प यदि पूरा न कर पाए तो क्या अपराध लगेगा। श्री प्रेमानंद महाराज जी जो राधा रानी के परम भक्त है और उनके नाम से सत्संग भी करते हैं। सत्संग के साथ साथ श्री प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के कई लोग आते हैं और महाराज जी को अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं। वहीं महाराज जी इनका मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही उन्हें सही दिशा में चलने का मार्ग बताते हैं। इसी बीच महाराज जी ने बताया है, भगवान के आगे लिया संकल्प यदि पूरा न कर पाए तो क्या अपराध लगेगा। दरअसल श्री प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में उसने मिलने के लिए एक शख्स आया जिसका नाम करतार सिंह था। इस शख्स ने सवाल किया कि भगवान के आगे लिया संकल्प यदि पूरा न कर पाए तो क्या अपराध लगेगा। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज जी ने कहा कि संकल्प लेने से कुछ नहीं होगा, ये जीवन पानी का बुलबुला है, इसलिए जब तक सांसें हैं तब तक नाम जप करो, सब मंगल होगा। इसी के साथ महाराज ने कहा कि सब विचार को भगवान को समर्पित कर दो, सब मंगल हो जाएगा। वहीं महाराज ने ये भी कहा जितना समय बचा है उसने नाम जप करो और जो काम कर रहे हैं उसे भगवान को अर्पित करो। संकल्प को कभी भी विकल्प मत बनाओ और तभी भागवत प्राप्ति होगी। महाराज ने बताया कृष्ण नहीं है काले। इससे पहले श्री प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में एक बालिका ने महाराज जी से सवाल किया कि राधा रानी गोरी और कृष्ण काले क्यों हैं। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज ने कहा कि कृष्ण काले नहीं है, वो इतने सुंदर है कि गोरी किशोरी जी भी उनके सामने छोकरी बनी हुई हैं और राधा इतनी गोरी है कि कृष्ण उनके छोकरी बनी हुई है। इसी एक साथ महाराज ने कहा कि दोनों एक दूसरे के रंग में रंगे हुए हैं। वहीं महाराज जी ने ये भी कहा कि नाम जप करो और पता चला जाएगा कि श्याम कितने सुंदर हैं। हमारे अपने परम गुरु मोक्षदाता गुरु के बारे में हमें पता चलना, सद्गुरु का जीवन में आगमन होना, अच्छे सात्विक सत्संगति वाले लोगों का जीवन में आगमन होना, कभी कभी अपनी क्षमता से ज्यादा असंभव कार्य का पूर्ण होना। इससे भी पता चलता है कि भगवान नित्य निरंतर हमारे साथ हैं। जीवन से सब व्यर्थ का चले जाना भी परमात्मा के नित्य साथ होने की निशानी होती है। जैसे कि व्यर्थ के लोग, व्यर्थ की बातें, कोई झूठे दोस्त। जिनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है उनका समय बहुत कीमती होता है और इसलिए परमात्मा उन्हें व्यर्थ की बातों में अटकने और भटकने नहीं देते। कोई छोड़कर जाता है या रिश्ते खराब होते हैं तो अज्ञान के कारण या हम उसके पीछे का राज नहीं जानते, इसलिए हमें उसका दुहक होता है, लेकिन उसमें ही हमारा भला छिपा होता है। वे लोग हमारे मोक्ष की राह पर की अड़चन होते हैं, इसलिए परमात्मा ही उन्हें हमारे जीवन से हटा देते हैं। जिनके साथ नित्य निरंतर भगवान होते हैं, आत्मज्ञान में जागने तक उनके जीवन में कभी कभी भौतिक विफलताएं और दुख चरम सीमा तक होते हैं और गुरु चरणों तक पहुंचने के बाद वे दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं और फिर उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आता है वे संसारिक भोग को, लक्ष्मी को नहीं चाहते, लेकिन लक्ष्मी उनके साथ रहना चाहती हैं। तब वह दुखदाई माया ही मां बन जाती हैं। जैसे कानों में मधुर संगीत ध्वनि का सुनाई देना। दोस्तों, हमारे कानों में जो नित्य निरंतर मधुर संगीत ध्वनि सुनाई देता है उसे अनहद नाद या परमात्मा की ध्वनियां, ओंकार या कृष्ण की बांसुरी कहते हैं। भगवान नित्य हमारे साथ हैं। हमारे भीतर की चेतन साक्षी आत्मा कृष्ण है, हम खुद कृष्ण है और हमारे भीतर गूंजने वाली ओंकार ध्वनि, अनहद नाद ध्वनि कृष्ण की बांसुरी। जिनके जीवन में, जिनके साथ खुद भगवान होते हैं, उन्हें पत्थर को मूर्ति बनाते वक्त जैसे तराशते हैं, ठीक वैसे ही तराशा जाता है। आपको सुनकर यह अजीब लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है कि जिनके भी जीवन में,
जिनके साथ भगवान होते हैं उनको शुरू शुरू में भौतिक परेशानियां, असफलता, अपमान, लोक निंदा का सामना करना पड़ता है। वे लोगों की ओर से प्रताड़ित होते हैं। कभी कभी लोग उनसे बिना गलती बेवजह ही नफरत करने लगते हैं, क्योंकि भगवान नहीं चाहते वे संसार में अटके और भटके। भगवान उन्हें विरक्ति की ओर, मोक्ष की ओर ले जाना चाहते हैं। भगवान उन्हें मूर्ति के जैसा तराशते हैं। भगवान उनकी संसार की आसक्तियां छुड़ाते हैं। भगवान नित्य निरंतर उनके साथ होते हैं। विरक्ति के कारण जब हम अकेले होते हैं, अंतर्मुख होते हैं, तब परमात्मा खुश होते हैं। वे हमसे अंतर्मन से बात करते हैं। जब हम संसार से विरक्त होते हैं, तब परमात्मा ने हमें गोद में लिया हुआ होता है। जब सभी इच्छाएं खत्म हो जाती है, भीतर पूर्ण विरक्त अवस्था होती हैं, भीतर परमात्मा के दर्शन की, परमात्मा को पाने की प्यास, तड़प जगती है, तब परमात्मा हमें दर्शन देते हैं। और तब वही परमात्मा, अदृश्य शक्ति हमें मोक्षदाता गुरु के पास भी ले जाते हैं। हमें सद्गुरु से नामदान दीक्षा दिलवाकर हमारा मोक्ष का रास्ता खुला करते हैं। मनुष्य जन्म जो है अनमोल है। मनुष्य जन्म संसार रूपी कीचड़ में पड़कर जन्म मरण के चक्र काटते रहने के लिए नहीं है। मनुष्य जन्म मोक्ष में जाने के लिए परमात्मा की तरफ से दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। मनुष्य शरीर परमात्मा के दर्शन करने का एक साधन है। परमात्मा के दर्शन के करने बैठकर जाने का एक रथ है। यह मनुष्य जीवन संसार और संसारियों में अटकने के लिए नहीं, यह केवल मोक्ष में जाने के लिए मिला हुआ है। और इसलिए जिनके भी जीवन में, जिनके साथ सदा परमात्मा रहते हैं, उन्हें कदापि संसार में अटकने और भटकने नहीं देते। वे संसार में अटके और भटके नहीं, इसलिए वे उन्हें प्रतिकूलताएं, संसार से विरक्ति हो ऐसी परिस्थितियां खड़ी करते रहते हैं।